संयुक्त राष्ट्र के हिसाब से दुनिया में कुल 193 देश हैं, जिनमें एक मुल्क ऐसा है जहां नर्क का दरवाज़ा बताया जाता है। ये गेट्स ऑफ हेल या स्केलेटन कोस्ट के नाम से भी जाना जाता है। आइए जानते हैं इसके बारे में। अमेरिकी न्यूज़ वेबसाइट CNN ट्रैवल की रिपोर्ट के मुताबिक इस जगह पर रहना आसान नहीं है, इसलिए पुर्तगाल के नाविकों ने गेट्स ऑफ हेल बताया था। एक दौर था जब वहाँ कंकाल बिखरे पड़े रहते थे और जहाज के मलबे नजर आते थे। 30,000 स्क्वायर मील में फैला ये रेतीला इलाका भले ही इंसानी जिंदगी के लिए बहुत कष्टदायी माना जाता है, पर वहाँ के माहौल के हिसाब से कई जंगली जानवर खुद को ढाल चुके हैं। जियोलॉजिस्ट स्टैंडर्ड ने इस बारे में CNN को बताया। समय के साथ ढेर सारे जानवर इस परिवेश में ढले हैं। पानी की किल्लत के संदर्भ में उन्होंने आगे कहा, जो जानवर पक्षी यहाँ रहते हैं वो सुपर एथलीट्स हैं, क्योंकि कमज़ोर यहाँ गुजारा बसारा नहीं कर पाएंगे। वैसे इस लोकेशन पर रेड वीमेन भी रहती हैं। सरल भाषा में समझे तो ये लोग उन्हें क्षेत्र में लंबे समय से रहते आ रहे हैं। असल में ये हिम्बा प्रजाति से हैं और इनकी महिलाएं अलग त्वचा और बाल की वजह से रेड वीमेन कहती है। लंबे समय तक इन लोगों ने पशुपालन के जरिए जीवन की गाड़ी चलाई है और अब ये लग्जरी कैंपस में काम करने से लेकर अन्य जरियों से जीवन यापन कर रहे हैं। कैंप गाइड डेविड ने इसके बारे में बताया कि हिम्बा लोग पारंपरिक तरीके से रहना पसंद करते हैं। ऐसे में ये कुछ महीने काम करते हैं, फिर कुछ महीने बाद अपने ठिकानों पर लौट जाते हैं। नर्क के इस दरवाजे तक पहुंचना बेहद कठिन माना जाता है। ऐसा बताया जाता है कि वहां सिर्फ हल्के विमानों के जरिए ही पहुंचा जा सकता है। खाना और अन्य ज़रूरी चीज़ें तक वहां 500 मील से दूर शिप की जाती है। टूरिज्म सेक्टर के तहत वहां लग्जरी कैंप के जनरल मैनेजर क्लेमेंट लॉरेंस के मुताबिक आप यहाँ जितनी तेज़ी भी चिल्ला ले कोई आपको नहीं सुनने वाला, क्योंकि इस लोकेशन पर ना तो इंसान रहते हैं और ना ही उससे जुड़ी गतिविधियाँ होती है, इसलिए वह प्रदूषण ना के बराबर रहता है। इस इलाके में अत्यधिक रेत होने की वजह से यह एडवेंचर स्पोर्ट्स के रूप में सैंड बोर्डिंग और क्वाड बाइक टूर्स भी कराए जाते हैं। नर्क का दरवाज़ा नाम से मशहूर ये लोकेशन दक्षिण अफ्रीका देश नमीबिया के नामी रेगिस्तान के पास है। हालांकि अब ये एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन भी बन चुका है और ऊपर बताई गई वजहों की वजह से ये लोगों का ध्यान आकर्षित करता है। टाइम ट्रैवल की रिपोर्ट के मुताबिक इस लोकेशन पर रेगिस्तान और समुद्र एक दूसरे से सटे हैं। यहाँ रेगिस्तान लगभग 55 मिलियन सालों से भी पुराना माना जाता है और इसीलिए इसे कुछ लोग दुनिया का सबसे पुराना डेजर्ट भी कहते हैं। वहाँ पर इसके अलावा कई तरह की चीज़ें भी पाई जाती है।